किसी की पत्नी बाजार में गई है, भाई 10 मिनट देर रह गई, तो आदमी को संशय हो गया, कहाँ गई, कितनी देर लगी वहां। और पत्नी की बात नहीं है, आदमी गो नौकरी पे और वो आधा घंटा लेट रहेगा तो बहू कह रही है आधा घंटा कहाँ रह गए, कौन सी बातचीत चलनी थी आई, कहाँ के तुम मामलो सेट कर लो है, तो संशय है गई। और कछु ना है बिल्कुल, जैसे आप शीशा में देखते हो अपने चेहरा, तो तुम्हारे चेहरा की वास्तविकता को शीशा बता दे, और फिर तुम शीशा पर नाराज हो जाओ, है गुटका खाए खाए दांत गंदे कर ले और शीशा है फोड़ो। फिर अगर हमारा चेहरा खराब है और शीशा बता रहा है, और तुम शीशा से कह रहे हो नालायक तू मुझको ऐसा बताएगा, तो शीशा कहेगा मालिक मैं तो भैया तुम जैसी है तो वैसो बताए रहे, मैं क्या करूं यहाँ में। तुम्हारे अगर दांत खराब है तो शीशा बता रहे हैं, तुम्हारा चेहरा खराब है तो शीशा बता रहे हैं, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है शीशा बता रहे हैं। शीशा का दोष क्या है, शीशा तो इतना बड़ा ईमानदार है कि वो तुमको जैसे का तैसा बता रहे हैं। और ठीक जो आदमी होता है वो शीशा में देख करके और अपनी कमी को ठीक कर, शीशा में देख ले और फिर अगर कोई कमी दिख रही हो फिर ठीक न करे तो फिर तो शीशे का देखना ही बेकार। तो बाहर का शीशा हमारे बाहर के चेहरा की वास्तविकता को बता देता है, और ये मन रूपी शीशा हमारे भीतर की किताब को बता देता है, हमारे भीतर के चेहरा को बता देता है कि भीतर में हम कामी हैं कि क्रोधी हैं कि लोभी हैं कि लालची हैं कि अहंकारी हैं या घमंडी हैं, वो भीतर का शीशा बता देता है, ये मन रूपी शीशा बता देता है। अगर आप पर देखने की कला आ जाए, और देखने की कला नहीं है तो फिर तुम आप सीताराम सीताराम रटते रहिए फिर क्या होगा, तुम राधे राधे रटते रहिए फिर क्या होगा, तुम कबीर कबीर रटते रहिए फिर क्या होगा, तुम गुरु गुरु रटते रहिए फिर क्या होगा, ये तो शब्द ही तो है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये देखने की कला, जब तुम सवेरे बैठो, रात में कोई ऐसा काम मत करना जिससे सवेरे लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक ना रहे। दिन में कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि रात में तुमको नींद, दिन में ऐसा काम करना कि रात को बढ़िया स्वस्थ अच्छी नींद आए, और रात में ऐसी नींद लेना और सुख और शांति के साथ कि दिन में जगो सवेरे ही तो फिर तुम बड़े अपने स्वाभिमान के साथ, तो तुम्हारे मानव शरीर की गरिमा है। तो तुम बैठो, शाम को बैठो तो देखो आज मैंने कितनी बार झूठ बोला है, आज कितनी बार मैंने कल से गाली दी है, आज कितनी बार मैंने किसी की चुगली निंदा करी है, आज क्या देख देख करके मैं किसी को, मेरे भीतर में ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, जलन तो नहीं हो रही है, आज मैंने किसी के विषय में बुरा तो नहीं सोचा है। अगर बुरा सोचा है तो आपने पाप कर लिया, अगर झूठ बोला है तो आपने पाप कर लिया, अगर आपने किसी के साथ में बेईमानी कर दी तो आपने पाप कर लिया, आप किसी के हक को दबा करके अगर खा गए तो फिर आपने बेईमानी कर दी। ये ईमानदारी के साथ अपना अपना हक बराबर, चार लोग हैं तो चार लोगों में अपना हक बराबर, जैसा तैसी ताकी चाकरी और तैसो ताको दे, जो कहते ना राम झरोका बैठ के और सबका मुंजरा ले, और जैसी ताकी चाकरी तैसो ताको दे, ये नियम है। तो जब तुम्हारे पास में ये देखने की कला आ जाएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका हृदय मन, और आपका आपकी जो एकाग्रता है वो आपकी पूजा बन जाएगी, फिर आप जो वाणी से बोलोगे आपकी प्रार्थना बन, आप फिर पैरों से चलोगे कहीं पर तो आपकी परिक्रमा बन जाएगी, फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी कि हमें गिरिराज जी में जाकर के और परिक्रमा करना या मंदिर में जाकर के दीपक जलाना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर में तुम्हारी स्मृति में और होश का दीपक प्रज्वलित हो गया, जिसको तथागत कहा करते थे अब खुदी को भव,
ये मेरे भाई बहनों, तुम स्वयं अपने अपने दीपक बनो और अपना ही प्रकाश अपना काम का है, दूसरों के हंडा किसी काम। दूसरों की बड़ी बड़ी लाइटें हो, लेकिन कभी वक्त आएगा तो दूसरे की मर्जी है, वो चाहे तो बुझाई दे चाहे तो बंद कर दे, बाकी राजी है। और फिर तुम्हें जानो पूरब को और भाई जानो पश्चिम को, तो फिर तुम अंधेरे में रह जाओ। इसलिए स्वयं अपने अपने दीपक बनो, अपने अपने दीपक बनोगे तभी काम चलेगा। बताते हैं एक कोई पूरा कर रहे हैं, बताते हैं एक कोई बुढ़ा था घर में, उसके 4 बेटा थे, 4 बहुएं, उसकी आंखें कमजोर हो। लोगों ने कहा बैठते कभी कभार, तो लोग कहते मित्र बराबर के, बाबा तुम्हारी आंख भैया कमजोर हो गई है, तुम आंखों को बनवा लो तो अच्छी बात है। बोले यार ये 2 ही आंखें तो कमजोर रह गई है मेरी, मेरे पास में 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आंख हैं। 4 मेरे बेटा हैं और 4 मेरी बहुएं हैं, मेरे पास 16 आंखें, ये 2 ही आंखें तो खराब हो जाएंगी, तब भी तो 16 बचेंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं। बुड्ढे को बड़ा घमंड था अपनी बहुओं पर और अपने बेटाओं पर। नहीं होना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। जहाँ बहू और बेटा सबूत है जिस घर में, उन पर होना चाहिए स्वाभिमान के मेरी बहू बहुत बड़ी अच्छी है, मेरे बेटा बहुत बड़े अच्छे हैं। और ध्यान रखो, अच्छे कोई रंग और रूप से नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं तो आचार और विचारों से होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी स्वाधीनता के लिए तुमको अपनी व्यवस्था अपने हाथ ही संभालने का प्रयास कर। बुड्ढे ने कहा मेरे पास 16 आंखें हैं, लेकिन होनहार की बात, एक दिन ऐसा आया कि घर में आग लगी। तो बाबा भीतर झोपड़ी में पड़ो और घर में आग लग गई। तो घर में आग लग गई तो भैया बहू अपने काजे दौड़ गई और बेटा अपने काजे भाज गए। अब बाबा तड़प रोबा में खाटम पड़ो पड़ो चारों लंगते आ गया। अब तो बाबा देखो नहीं, और बाबा उसी में जल गया। तो फिर कहने वालों ने कहा कि भैया अब 16 आंखों में से एक भी आंख ने तेरा साथ नहीं दिया, वो 16 आंखों को अपनी अपनी पड़ी, वो तेरी तरफ देखते कि अपनी तरफ देखते। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, तथागत बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपनी अपनी आंखों को ठीक दुरुस्त बना करके रखना। ये बाहर की आंखें तो हमें धोखा दे सकती हैं, लेकिन भीतर की आंखें कभी धोखा नहीं देती। भीतर की जो आंखें हैं वो ज्ञान की आंखें हैं, वो विचार और विवेक की आंखें हैं। और ऊपर की आंखों की बात को कभी सुन देख मानना नहीं मत। ऊपर की आंखें हमेशा धोखा देती हैं और भीतर की बात आंखें हमको सही साफ निर्णय देती हैं। तो भीतर देखना तो विवेक से देखना। बात आंखों की देखी भी कच्ची होती है और कानों की सुनी भी कच्ची होती है, और जो भीतर की जो विचार और विवेक का जो निर्णय होता है वो सही होता है, ठीक। बाहर की बात तो बाहर से हमको कुछ दिख रहा है, लेकिन भीतर में कुछ है। बाहर से भीतर से हम कुछ है और भीतर बाहर से हम कुछ सुन रहे हैं। तो कभी कभी ये हमारे इंद्रियां हमको भ्रम में डाल देती। कोई किसी की पत्नी बाजार में गई है, भाई 10 मिनट देर रह गई, तो आदमी को संशय हो गया, कहाँ गई, कितनी देर लगी वहां। और पत्नी की बात नहीं है, आदमी गो नौकरी पे और वो आधा घंटा लेट रहेगा, तो बहू कह रही है आधा घंटा कहाँ रह गए, कौन ते बातचीत चलनी थी आई, कहाँ के तुम मामलो सेट कर लो है। तो संशय है गई और कछू ना है बिल्कुल, अरे कहीं देर हो सकती है। तो इसलिए अपने विचार और विवेक की आंखों से अपने भीतर अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करो और शाम को देखो सवेरे देखो। मैंने ज्यादा कुछ ना कहते हुए और केवल एक मन के ही इर्द गिर्द और अपने हृदय के इर्द गिर्द मैंने बातें की हैं। और मेरे बहन भाइयों, जब ये कला आप भाई बहनों के पास में आ जाएगी तो आपका परमात्मा आपसे दूर नहीं है, आपका राम आपसे दूर नहीं है, और आप अपने आप से कभी दूर नहीं है। बस आप पहचानो अपने आप को, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा ध्यान है। अपने व्यवहार को बढ़िया बना करके रखो, कि समता में रहो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी कवि ने कहा है,
जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा। यहाँ मत फसाना महामूढ़ता है, यहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना महामूढ़ता है, बड़े भाग भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। हम धन्यवाद देते हैं श्री राम किशोर जी को, उनके सुपुत्रों को, उनकी बहुओं को, उनके परिवारों को, और हमारे सभी जो मित्रगण हैं, जो सभी बहनें हैं, जिन्होंने बड़ी शांतिता के साथ हमारी टूटी फूटी वाणियों को श्रवण किया। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की साहिब।